अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो व्यूवर्स आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जी आलू के कबाब। आलू के कबाब बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल कर इनको फ्राई कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने आलू ले लिए हैं आधा किलो और इनको उबाल लिया था। उबालने के बाद जी मैंने इनको मैश कर दिया है यहाँ पर मैंने फ़ोर्क की मदद से। और अब इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च डाल दी है 1 खाने का चम्मच और यहाँ पर मैंने डाला है जी काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच और ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच। और यहाँ पर जी भुना हुआ ज़ीरा मैंने डाल दिया है क्रश आधा चाय का चम्मच और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ जी सूंड का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक है आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद नमक और आधा चाय का चम्मच है काला नमक। तो अब इसके बाद जी मैं डालूँगी यहाँ पर धनिया और थोड़ी-सी हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें हैं मैंने उनको बारीक काट लिया है और थोड़ा-सा धनिया है। तो हरी मिर्चें आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं, मैंने काट कर डाली हैं, 1 अंडा शामिल कर देती हूँ यहाँ पर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं और बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। किसी टाइम भी आप इनको बना सकते हैं, स्नैक टाइम में बना सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर आप दे सकते हैं। ये देखें, तो आलू जी हमारे मैश हो चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जी मैंने एक प्लेट में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स और एक प्लेट में मैंने ले लिया है खुश्क मैदा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा बैटर लेकर आलू का जो मिक्सचर हमने तैयार कर लिया था, उसकी इस तरह से मैं शेप दे लूँगी। आपको जिस शेप की पसंद हो आप उस शेप में दे सकते हैं और बड़े साइज़ या छोटा साइज़ जैसे आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी देखिए मैंने मैदे की कोटिंग कर दी है इसको। ये देखें एक्स्ट्रा मैदा जो है वो इसके ऊपर से झाड़ लेंगे। तो ये देखें अब इनको साइड पे कर लेती हूँ। तो थोड़ा-सा इसी तरह और ले लेते हैं जी आलू का मिक्सचर और एक और कबाब बना लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से आप शेप दे लीजिए इसको और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। तो देखें बिना अंडा लगाए सिर्फ़ ब्रेड क्रम्स लगा लिया है या फिर मैदे की कोटिंग कर ली थी, तो इससे जो है वो बिल्कुल भी कबाब फ्राई करते हुए नहीं टूटेंगे, अगर आप इस तरीके से बनाएँगे। तो देखें जो मैंने कुछ कबाब जो हैं वो बना लिए हैं मैदे की कोटिंग के और कुछ कबाब जो है मैंने बना लिए हैं ब्रेड क्रम्स के कोटिंग के। अब यहाँ पर इस स्टेज पर आकर जी आप इनको सेव कर सकते हैं, महफ़ूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी एयर टाइट्स जो है वो ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए या फिर कोई बैग ले लीजिए, आप उसके अंदर इसको इस स्टेज में डालकर यानी कि ब्रेड क्रम्स की कोटिंग या फिर मैदे की कोटिंग करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं, 15 से 20 दिन के लिए आराम से इस्तेमाल हो जाएँगे। और जब भी आपको फ्राई करने हों, तो आप 10 से 12 मिनट पहले निकाल लीजिए और फ्राई कर लीजिए। तो देखिए जी, मैं यहाँ पर इनको फ्राई कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल मैंने डाल लिया था जो कि गर्म हो चुका है और साथ ही मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो दरमियानी आँच पे मैं इनको फ्राई करूँगी, बस ये है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको पकने के लिए। बस ये है कि गोल्डन कलर हमें चाहिए या जिस तरह का कलर आपको चाहिए हो, उतनी देर आप रख सकते हैं। तो मसाला जो है वो हमारा पका हुआ है, यानी कि आलू जो है वो पके हुए हैं, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इनको पकने के लिए। बस ये है कि ऊपर से अच्छा-सा कलर आने तक मैं इनको पका लूँगी। तो जो तकरीबन 4-5 मिनट में जो है ये रेडी हो चुके थे दरमियानी आँच पर। तो पलटाते हुए इनको एक-एक करके मैं इस तरह से बना लूँगी। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है वो इनका आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आने लग गई है इनकी। तो बस ये तैयार हो चुके हैं, इनको मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ तो और सारे इसी तरह बना लेती हूँ। तो देखिए जी सारे कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, जो ब्रेड क्रम्स वाले थे वो भी बना लिए हैं और जो मैदे की कोटिंग वाले थे वो भी बना लिए हैं। तो आपके सामने देखें बिना अंडा लगाए मैंने ये कबाब तैयार किए हैं और बिल्कुल भी ये नहीं टूटे। ये देखें जी ये ब्रेड क्रम्ब वाला है कबाब जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा बना है और इसी तरह जो मैदे की कोटिंग वाला कबाब था ये भी देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सा बना है और शेप और इनकी शक्ल भी जो है वो कितनी अच्छी लग रही है। तो आप भी बनाइएगा, अगर इस रेसिपी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरी रेसिपी को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी लेकर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।